जय हिंद। आज हम बीमे सूत्र निकालने का जबरदस्त तरीका देखेंगे। ठीक है, इसमें हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट भी इसका बता देंगे। ठीक है, तो बीमे सूत्र की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, किसी भौतिक राशि को यम, यल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही बीमे सूत्र कहलाता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भौतिक राशि क्या है। तो ऐसी राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, वे सभी राशियां जो है भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियों में मूल राशियां भी आती हैं। मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात उनको एक दूसरे में परस्पर जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मूल राशियां केवल 7 ही हैं। नंबर 1 है द्रव्यमान, जिसकी बीमा होती है यम, और दूसरा है लंबाई, जिसकी बीमा होती है यल, समय की बीमा टी, वैद्युत धारा की बीमा ए, और ताप की बीमा के, या इसे थीटा भी लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता की बीमा होती है सी डी, और पदार्थ की बीमा होती है मोल, यम ओ यल। इसे ज्यादातर जो है केमिस्ट्री में ही प्रयोग किया जाता है मोल की बीमा को। ठीक है, यहाँ फिजिक्स में इसका बहुत कम उपयोग होता है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि बीमे सूत्र तो हम समझ लिए कि बीमे सूत्र की परिभाषा क्या होती है और मूल राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको हमने समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि बीमे सूत्र को व्यक्त कैसे करते हैं। तो बीमे सूत्र को व्यक्त करने के लिए प्रायः जो है गुरु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट्स इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि किसी भी बीमे सूत्र को लिखने से पहले जो है बड़े से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर क्षेत्रफल का बीमे सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। बीमे सूत्र निकालने के लिए हमें जो है फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद करना फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्मूला याद करना फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी चीज का फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप जो है किसी भी राशि का अगर आप फार्मूला याद कर लिए तो आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हो और उसका सूत्र भी निकाल सकते हो, उसका मात्रक भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल की बीमा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई की बीमा क्या होती है, तो लंबाई की बीमा होती है यल, इसे जो है लेंथ कहते हैं इंग्लिश में लंबाई। इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल, और चौड़ाई भी तो क्या है एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी यल हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर। ठीक है, इसकी बीमा क्या आ जाएगी यल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा जब बीमा का हम सूत्र निकालेंगे तो उसे गुरु कोष्ठक में ही क्लोज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे आयतन की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये लंबाई क्या है एक प्रकार की जो है लंबाई है, इसे यल से ही लिखेंगे। चौड़ाई भी क्या है एक प्रकार की लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या है लंबाई है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल क्यूब हो जाएगी। ठीक है, यल क्यूब हो जाएगी। अब हम तीसरा देखेंगे वेग की बीमा क्या होती है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय हो जाएगा। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं वेग कहते हैं। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, विस्थापन को किससे लिखेंगे, विस्थापन को यल से लिखेंगे, यह एक प्रकार की क्या है लंबाई है, और समय को टी से लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल, और ये जब टी की पावर यहाँ 1 है, जब ये ऊपर हो जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -1। ठीक है, यल टी की पावर -1, इसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा हमारा है चाल। ठीक है, तो अब चाल की बीमा देखेंगे। चौथा है चाल की बीमा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है समझ रहे हो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी की बीमा क्या होती है यल हो जाती है। दूरी की बीमा क्या होती है यल होती है, और समय की बीमा क्या होती है टी होती है। तो दूरी की बीमा लिखेंगे यल और समय की बीमा लिख देंगे टी। ठीक है, तो इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी यल और टी की पावर -1। ठीक है, इसे गुरु कोष्ठक में क्लोज कर देंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में। पांचवा देखेंगे त्वरण है। पांचवा क्या है त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि त्वरण उसे कहते हैं जब कोई वस्तु जो है वेग परिवर्तन की दर से बदलती है। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या समय। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को ही त्वरण कहते हैं। तो इसकी बीमा हो जाएगी, अभी हमने निकाला
यहाँ पर वेग परिवर्तन की बीमा यल टी की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यल टी की पावर -1 और अपान में हो जाएगा टी। समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। ये हो जाएगा यल और टी की पावर हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक है, एक जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा -2, तो यल टी की पावर -2 इससे बड़े से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब छठा नंबर हम देखेंगे बल की बीमा क्या होती है, ठीक है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान की बीमा हम जानते हैं क्या होता है, यम होता है और त्वरण की यल टी की पावर -1, ठीक है। तो बल की बीमा हो जाएगी यम यल टी की पावर -1 ना, ये हो जाएगी हमारी जो है बल की बीमा यम एल टी की पावर -2। यहाँ पर त्वरण की जो बीमा होती है -2 होती है, ठीक है। वेग की होती है यल टी की पावर -1, ठीक है। जो वेग की बीमा होती है यल टी की पावर -1 होती है, जबकि त्वरण की यल टी की पावर -2 होती है, ठीक है। सातवां देखेंगे, सातवां है कार्य की बीमा क्या होगी। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। सूत्र याद करना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप भौतिक विज्ञान का सूत्र जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि इससे आप जो है परिभाषा भी बना लेंगे किसी भी राशि की और उसका मात्रक भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और बीमा भी निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा क्या होती है, यम यल टी की पावर -2 और विस्थापन की क्या होगी, यल हो जाएगी। तो कार्य की बीमा हो जाएगी यम यल टू टी की पावर -2, ठीक है। ये कार्य की बीमा हो जाएगी। सातवां हो गया। आठवां क्या है, आठवां है संवेग की बीमा। तो संवेग की क्या बीमा होगी, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे संवेग की बीमा। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। ये होता है संवेग का सूत्र। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम, और वेग की क्या होती है, यल टी की पावर -1, ठीक है। तो इसकी बीमा हो जाएगी यम यल टी की पावर -1। ये हो जाएगी संवेग की बीमा। संवेग की बीमा हो जाएगी यम यल टी की पावर -1। ये आपका जो है संवेग यहाँ पर समाप्त होता है। अब दाब की बीमा क्या होगी, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा, अगर आप संवेग की परिभाषा यहाँ से फाइंड करना चाहो तो लिख सकते हो कि वस्तु के द्रव्यमान और जो है वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगर बल की परिभाषा देना चाहो तो ऐसे सूत्र की सहायता से दे सकते हो कि द्रव्यमान और जो है त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। कार्य की परिभाषा अगर आप देना चाहो तो इसकी भी परिभाषा इसी प्रकार से आप बना करके लिख सकते हो कि बल लगाकर किसी वस्तु को जो है बल की दिशा में जो विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। बल लगा और उसका विस्थापन कर दो। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दीवार जो है पूरा दिन मतलब उसको ढकेल रहा है, मतलब पीछे की ओर उसे जो है खींच रहा है, लेकिन अगर उसे वो खींच नहीं पा रहा है या धकेल नहीं पा रहा है तो विज्ञान उसे कहेगा कि उसने जो है कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि विज्ञान में कार्य करने के लिए विस्थापन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर है जो है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब की परिभाषा क्या होगी कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अभिलंब बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये सतह है, अब इस सतह पर जो अभिलंबवत बल लग रहा है स्पेन की सहायता से, इसे ही कहा जाता है दाब। यानी इस प्रकार से आप दाब की परिभाषा दैनिक जीवन से रिलेट करके याद कर सकते हो। परिभाषा को आप रटो मत, ठीक है। इसी प्रकार से आप रिलेट करके दैनिक जीवन से उसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम देखेंगे घनत्व की बीमा क्या होती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब इसकी भी परिभाषा आप जो है इसी जो है सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो, ठीक है। तो घनत्व की परिभाषा क्या होगी कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो द्रव्यमान की बीमा होती है यम और आयतन की बीमा होती है यल क्यूब। इसकी बीमा हो जाएगी यम यल की पावर -3, ठीक है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि हमेशा जब बीमे सूत्र हम लिखेंगे तो उसे गुरु कोष्ठक से क्लोज करेंगे, यानी कि इसे जो है बड़े से कोष्ठक में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में 10 नंबर हो गया। अब 11 देखेंगे। 11 नंबर पर क्या है हमारा, पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव की क्या बीमा होती है, इसे सीखेंगे। पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन, ठीक है, कि मतलब किसी भी चीज पर ये क्या करता है कि
सिकोड़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से आप जब गर्म चाय लेंगे वो ठंडी होने के बाद में जो मलाई होती है उसमें वो जो है ऊपर जो है तैरने लगती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही उसमें जो है सिकोड़ने की प्रक्रिया होती है। वो जो मलाई होती है सिकुड़ करके मतलब इकट्ठा हो जाती है। अगर आप जैसे कोई प्याला लिए हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर चाय रखी हुई है तो उसमें जो मलाई जम जाती है उसके ऊपर अगर आप कोई भी सुई इस प्रकार से रखेंगे ना तो नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आप ऐसे खड़ी सुई रख देंगे तो हचाक से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आप ब्लेड भी रख सकते हो तब भी रुक जाएगा। तो ये पृष्ठ तनाव के दैनिक जीवन में जो है उदाहरण होते हैं कुछ। ठीक है, तो बल की बीमा क्या होती है, ml की पावर -2, ml की पावर -2 और लंबाई की बीमा यल होती है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यम टी की पावर -2। ठीक है, यल जो है -1 है, ऊपर जाएगा +1 -1 दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएंगे। और जब भी किसी भी के ऊपर घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी बीमा हो जाएगी यम टी की पावर -2। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।